गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास एट्थ के सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्राइब्स हु आर ट्राइब्स हु इज नोन एज ट्राइब्स। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्राइब किनको कहा जाता है और किन किन क्षेत्रों में दे लिव इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट हाउ दिस कॉलोनियल रूल्स डिड अफेक्ट द ट्राइबल कम्युनिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्राइबल समाज जो हमारा आदिवासी समुदाय जो है, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उनके द्वारा बनाए गए नियमों से कैसे ये प्रभावित हुई, उसके टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस फैक्ट। तो हम लोग देखते हैं ट्राइबल मुख्य रूप से जंगलों में रहा, आदिवासी समुदाय जंगलों में रहा करता था और जंगलों में रहकर ही अपनी जीविका चलाया करता था। इस तरह देखते हैं कि शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप इसमें स्वीकार नहीं, यानी बाहर के लोगों को ये लोग आउटसाइडर मानते थे और उसमें अपने व्यवस्था में ये हस्तक्षेप नहीं चाहते। उनको ये लोग डीक्यू बोलते थे, यानी जो बाहर के लोग थे। विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, लॉ रिलेटेड टू द फॉरेस्ट लैंड वाज अमेंडेड। जब अंग्रेज हमारे देश में आ गए तो जंगल से संबंधित जो भी नियम थे उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। इसके आधार पर जो जंगलों में आदिवासी समुदाय था जो रहता था, उसमें उसका अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए नियमों के आधार पर उसको चलना पड़ा। इससे उनकी आज़ादी जो है बहुत प्रभावित थी। जंगलों में जो ये स्वतंत्र लोग विचरण करते थे। इस तरह हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के आने से जो व्यवस्थाएँ लागू की गई, इसका इन्होंने अपनी आज़ादी पर अधिकार का इन्होंने समझा कि हमारी आज़ादी कम किया जा रहा है, इसका इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। द ट्राइबल चीफ ऑक्यूपाइड इंपॉर्टेंट पोजीशन विद देयर ट्राइब्स। द ट्राइबल चीफ टूक केयर ऑफ द ट्राइबल ओन्ड रेंटेड लैंड, मेड लॉ, इम्प्लीमेंट देम एंड सोल्व प्रॉब्लम्स। इस तरह देखते हैं ट्राइबल लोगों में खास करके जो उनके नेता होते हैं, जो ट्राइबल लोग के जो चीफ प्रधान होते हैं, उनका बहुत ही महत्व होता है। ये ट्राइबल समाज में सारी व्यवस्था को देखते हैं, उनके बीच ज़मीन का एक दूसरे को देना, अपने आदिवासी समुदाय को चलाने के लिए नियम कानून बना, ये सारी चीज़ें। कोई विवाद होता है विवाद का समझौता करना। लेकिन जब अंग्रेज जब यहाँ पर आ गए तो उससे भी प्रभावित हुए ट्राइबल समुदाय के लोग, लेकिन उनको अपना टाइटल और जमीन रखने की सुविधा तो मिली, लेकिन जो अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए नियम के आधार पर उनको चलना पड़ा। उससे देखते हैं कि बहुत सारे बदलाव इस ट्राइबल समाज में हमें दिखाई पड़ता है। The tribals were dispossessed of their land when they were not able to pay revenue of the British। इस तरह हम लोग देखते हैं ट्राइबल समाज को लोग खास करके जब अंग्रेजों के द्वारा जो लगान तय किया अगर नहीं दे पाते तो उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। इसलिए कंपनी ने बहुत सारे ज़मीन को छीन लिया। इस तरह देखते हैं बहुत सारे ऐसे आदिवासी समुदाय था जो जिनके पास ज़मीन थी और धीरे धीरे क्या हो गए, वैसे से पहुँच गए जो भूमिहीन मजदूर के रूप में काम करने के मजबूर हो गए और बहुत जगह ये कम मजदूरी पर काम करना पड़ता था। बहुत जगह ऐसे समुदाय को ज़मीन दी गई, लेकिन हाई रेवेन्यू होने का कारण उनको देने के मौका दिया कि ठीक आप रखिए, लेकिन आपको हाई रेवेन्यू देना पड़ेगा। इस तरह ये खास करके द ब्रिटिश वर सेटिस्फाइड विद द नोमैडिक लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स। इस तरह हम देखते हैं कि आदिवासी समुदाय जो यहाँ से यहाँ अलग अलग जगहों को घुमा करता था, इसलिए आदिवासी समुदाय से अंग्रेज जो अधिकारी होते थे, कंपनी के अधिकारी, इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि ये जो जहाँ तक घुमा करते हैं एक जगह रहकर खेती करें तो तुमको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में सुविधा होगी। इसके लिए उन्होंने ट्राइबल समाज के लोगों को फोर्स किया कि ये एक जगह रहकर खेती करें और जो अंग्रेजों के द्वारा तय लगान उसको पे करें। इस तरह देखते हैं कि जगह जगह पर ग्रोथ शुरू हो गया। झूम एग्रीकल्चर में होता है कि ट्राइबल समुदाय के लोग एक जगह पर कुछ दिन खेती करते हैं, जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी तो उस जगह छोड़ देते थे और फिर दूसरी जगह चले जाते थे। इस चीज़ पर अंग्रेजों के आने के कारण उस पर रोक लग गई और बहुत जगहों पर द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अंग्रेजों ने ज़मीन की नाप जोड़ कराई और वहाँ पर लगान को निश्चित कर दिया कि इतना ही आपको लगान देना है। इस तरह बहुत सारे ट्राइबल समुदाय के लोग वहाँ पर खास करके बहुत सारे ज़मींदार थे या लैंड ओनर थे, उनके पास ज़मीन आ गई और ये ट्राइबल समुदाय के लोगों से ऊँची लगान लिया करते थे। और उस तरह देखते हैं कि उनको लैंड ओनर लोगों को आदिवासी समुदाय को लगान देना पड़ता था और लैंड ओनर या जो लैंड लॉर्ड थे ये कंपनी के खजाने जमा करते थे। इस तरह दो कैटेगरी बन जाती है और उनके साथ बहुत ही भेदभाव होता था। इस तरह देखते हैं कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय था
अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए नियम के आधार पर अपने रेवेन्यू लगान नहीं दे पाता था, उनकी ज़मीन छीन जाती थी। और ये धीरे धीरे देखने को मिला कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय जो लगान नहीं दे पाते थे, बहुत सारे उन क्षेत्रों में साहूकार लोग काम करते थे, तो उनसे लगान पैसे लेकर ये कंपनी के अधिकारियों को दिया करते थे। अगर मनी लेंडर क्या करते थे कि उनकी लगान देते थे, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रखते थे। उस स्थिति में ये पे न करने पाने की स्थिति में उनको कर्ज को नहीं देते तो बाउंडेड लेबर के रूप में काम करना पड़ता है। इस तरह देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए 1864 में दे एस्टेब्लिश द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग की स्थापना की गई एंड दे अमेंडेड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। दे पास द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन 1878 एंड 1972। और इस तरह देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए 1878 और 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू किया। इसके आधार पर बहुत सारे नियम बनाए गए और जंगलों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया और उसमें कुछ जंगल को रिजर्व कर दिया, जिसमें आदिवासी समुदाय उसमें न लकड़ी का उपयोग करता था, न जानवरों को चरा सकता था। इस तरह देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा आदिवासी समुदाय को एक बहुत ही दिनहीन स्थिति पहुंचा दिया गया। इस तरह उनकी सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो गई और ये एक मजदूर के रूप में जहाँ तहाँ काम करने के मजबूर हो गए। उनके पास अच्छी स्किल नहीं थी, सो दे वर्क इन फील्ड एज ए बाउंडेड लेबर। बंधुआ मजदूर के रूप में ये काम करने के मजबूर हुए और बहुत जगह टी प्लांटेशन वर्क, चाय के बागान में काम करने के मजबूर हुए। इस तरह देखते हैं इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वाज वेरी हाई इन डिमांड इन एब्रॉड। हम देखते हैं कि भारतीय सिल्क की विदेशों में बहुत मांग थी। तो इस तरह खास करके संथाल समुदाय के लोगों को जो ट्रेडर थे प्रोत्साहित करते कि ये सिल्क की कीड़ों के पालन करें और कोकून की क्या उसे खरीद लेते थे और ट्रेडर लोग क्या करते हैं जो सिल्क के कपड़े तैयार करते थे उनको बेच देते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। इस तरह देखते हैं कि आदिवासी समुदाय के रहन सहन और जीवन में खास करके अंग्रेजों के आने के कारण कॉलोनियल रूल जब लागू हो गया तो बहुत सारे बदलाव हुए और उनका आए दिन शोषण शुरू हो गया। इसके कारण जगह जगह पर जो लोग थे उसे बचने के लिए उन्होंने जगह जगह विद्रोह शुरू हो गया। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द ट्राइबल रिवॉल्ट्स फॉर द एप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। थैंक यू।